तो ये जहाँ पर हम खड़े हैं वो है गंगा एक्सप्रेस वे, जिसकी पूरी अगर दूरी की बात कही जाए तो 594 किलोमीटर की है। तो वहीं अगर हम बात करें तो मेरे पीछे एक साइन बोर्ड दिख रहा होगा जिस पर मेरठ प्रयागराज है, क्योंकि ये मेरठ से प्रयागराज को जोड़ रहा है, जिसमें पहले अगर आप इस सफ़र तय करते होंगे तो घंटों लग जाते होंगे, लेकिन इस एक्सप्रेस वे ने, यानी कि अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन शुरू होगा जल्द ही, तो इस एक्सप्रेस वे ने इसकी दूरी और इसके समय को घटा दिया है। यानी कि पहले आपको घंटों का समय लगता था, लेकिन अब 7 घंटे में आप मेरठ से प्रयागराज की दूरी जो है तय कर लेंगे। और अभी आपको बताते चलें कि इसका कार्य जो है, काम जो है, अंतिम फेज में चल रहा है और जल्द ही इसका शुभारंभ होगा। और अभी हाल ही में जलालाबाद जो है, कस्बा जो है, शाहजहांपुर का एक कस्बा है, जलालाबाद विधानसभा भी है, बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि हाल ही में उसका नाम परिवर्तित किया गया, परशुरामपुरी हुआ। लेकिन एक और बड़ा चर्चा का विषय रहा, वो रहा ये कि अब इस एक्सप्रेसवे के द्वारा नाइट पट्टी तैयार की गई है, जिस पर आपको सेना के जो फाइटर जेट हैं रात में भी उतर सकते हैं और अपनी उड़ान भर सकते हैं। यानी कि उस पर एक अभ्यास भी हुआ था, टच एंड गो अभ्यास, जिस पर आप मई माह में ये अभ्यास हुआ था। तो उसके बाद जलालाबाद जो था चर्चा का केंद्र बन गया था। और अब सेना, एक और आपको बात बताता चलूँ, ये अहम क्यों है? अहम इसलिए है, अगर कोई आपातकालीन की स्थिति आती है तो यहाँ पर रात में भी जो सेना के जो विमान हैं वो रात में यहाँ पर उड़ सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं। तो ये इसलिए अहम हिस्सा बन जाता है गंगा एक्सप्रेस वे का। तो ये गंगा एक्सप्रेस वे है जिस पर ये लोग, जो साइन बोर्ड जिस पर लगता है उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है महावीर यादव। अच्छा, महावीर यादव जी। हाँ। आपका क्या नाम? मोहम्मद सरताज। सरताज जी, मैं ये जानना चाहूँ ये क्या बना रहे हैं आप? यह स्ट्रक्चर है साइन बोर्डों का, जिस पर साइन बोर्ड लगेगा, कौन सा किलोमीटर कितना दूर क्या करें? हाँ जी। प्रयागराज जैसे है, प्रयागराज हो गया, इधर वो हो गया, क्या बोलते हैं सर, लखनऊ प्रयागराज है। लखनऊ प्रयागराज इधर, ये इधर के लिए बन रहा है। हाँ, इस साइड के लिए, ये साइड के लिए है। तो ये इस पर सारे साइन बोर्ड लगेंगे। हाँ जी। ये किलोमीटर कितना है, क्या किलोमीटर पर पड़ रहा है, कट या आगे कितनी दूर कटी है, इसका है। मतलब पूरा कट का दिखाएंगे। हाँ जी। मतलब पूरी जो जगह है उसको भी मेंशन भी दिखाएंगे, कट भी दिखाएंगे, कितना किलोमीटर है, कौन से नंबर पे आ चुके हैं हम, हाँ ये सब दिखाएंगे इस पर। अभी ट्रायल इसका नहीं हुआ ना? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी ट्रायल टाइम है। नहीं, योगी जी आए थे वहाँ पे, जो फाइटर जेट, हाँ फाइटर जेट उतरे थे, तो गो वाला अभ्यास, हाँ निरीक्षण हुआ था इसका। अब देखो कब क्या हो रहा है वो जाने, मतलब जो मेन आदमी है वो जाने। ये कितने समय से आप बना रहे हैं? ये तो तीन साल लमसम हो गया है। नहीं, इसको ये स्ट्रक्चर ये तो हो गए 6-7 कंपनी से बन के आते हैं। आप कुछ इसमें बस देख रहे थोड़ा बहुत जहाँ पे जो ये एल्डिंग मेल्डिंग जो है, बोर्ड वोर्ड लगाना, सेटिंग करने का काम है इन लोगों का। सेटिंग कर रहे हैं आप यहाँ, सेटिंग तैयार कर रहे हैं। सेटिंग करने के बाद सेटिंग करने का काम है। तो आप बना के लोग, तो कंपनी, आप लोग किससे हैं? उसके उससे हैं? हम कंपनी से, हम तो फरीदाबाद की कंपनी से। हाँ जी। आप देखेंगे तो मेरे पीछे जो साइन बोर्ड लगा है उसमें साफ तौर पर जलालाबाद और शाहजहांपुर। आखिर हम ये साइन बोर्ड इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि पहले यहाँ का कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति जब बाहर रहने जाता था तो उससे पूछा जाता था कि तुम कहाँ से आए हो, और वो जलालाबाद का जब नाम लेता था, एक कस्बा है ये जलालाबाद, तो उससे पूछा जाता था कि जलालाबाद नहीं, आसपास के ज़िले कोई हो तो बताओ, तो ज़िले बताता। लेकिन अब जलालाबाद इतना चर्चा का केंद्र बन चुका है कि अब जलालाबाद में जिस पर हम खड़े हैं ये है गंगा एक्सप्रेस वे। अब इससे आपको मेरठ से सीधा प्रयागराज आप पहुंच जाएंगे सिर्फ 7 घंटे के अंदर। तो इसने एक जलालाबाद को नई पहचान दे दी है। और अगर आप बात करें तो जलालाबाद का नाम जो परिवर्तित हुआ, परशुरामपुरी हुआ, उसने भी एक बहुत बड़ा, ये जलालाबाद जो है नाम को बदला गया, जलालाबाद जो था उसको परशुरामपुरी किया गया। तो उसके बाद जलालाबाद की जो पहचान है वो फिर से एक बार दोबारा रंग भर रही है। तो जलालाबाद अब पहचान का मोहताज नहीं रहेगा, क्योंकि जलालाबाद पहले आपको नाम लेना पड़ता था, उसके बाद आपको बताना पड़ता था उसके आसपास के ज़िले, चाहे वो मंडल बरेली की बात हो, चाहे जिला शाहजहांपुर की बात हो, आपको ये बताने पड़ते थे। लेकिन अब आपको सीधा बताना पड़ेगा गंगा एक्सप्रेस वे निकलता है, यानी कि जिस पर से गंगा एक्सप्रेस वे आपका होकर गुजरते हैं वो जलालाबाद, बीच में आपको साइन बोर्ड ये दिख जाएगा। तो लोगों के नज़र में जब ये साइन बोर्ड पड़ेगा जलालाबाद का तो लोग समझ जाएंगे अच्छा जलालाबाद। आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं, सहयोगी से कहेंगे दिखाइए, गाड़ियाँ जो निकल रही है ना, अभी इस पर कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है, अभी इसका कोई भी ट्रायल नहीं हुआ। एक बार आपको फिर बताता हूँ, देखिए सहयोगी से कहेंगे पीछे दिखाएं और दिखाएं किस तरीके से जो लोग हैं वो खड़े हैं, और पीछे आप देखेंगे तो गाड़ी आती नजर आ रही होगी। जबकि अभी ये रोड पे ट्रायल नहीं हुआ, इस एक्सप्रेसवे का कोई भी ट्रायल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये गाड़ियाँ आपको निकलती नजर आएंगी।
तो इस तरीके पर यहाँ पर कोई भी, अभी फिर आपको एक बार बताता चलूँ, एक्सप्रेसवे का अभी ट्रायल नहीं हुआ, अभी शुभारंभ नहीं हुआ, लेकिन ये इलीगल तौर पर ये गाड़ियाँ आपको निकलती नजर आ रही होंगी, क्योंकि इसका अभी जब मैंने अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी कोई ट्रायल नहीं हुआ है। हालांकि जल्द ही इसका ट्रायल शुरू होगा, क्योंकि अंतिम फेज में जो है इसका काम चल रहा है, लेकिन जल्द ही इसका ट्रायल शुरू होगा और ये लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जिस पर आप 7 घंटे में मेरठ से प्रयागराज पहुंच जाएंगे। आप इधर देखेंगे तो दूसरी ओर आप देखेंगे सर्विस लेन जो होती है, सर्विस लेन नहीं, मुख्य लेन है, उस पर आप देखेंगे कैसे गाड़ियां दौड़ रही हैं, एक्सीलेटर ले रही हैं और लोग हाथ दिखाते हुए जा रहे हैं, जबकि ये एक्सप्रेसवे है और इस पर 2 व्हीलर यानी कि जो 2 पहिया वाहन है निकलने की अनुमति नहीं होती है। 4 पहिया वाहन से इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 पहिया जो वाहन है वो यहाँ से आपको निकलता दिख जाएगा, क्योंकि अभी ये शुरू नहीं हुआ है, ये इलीगल तौर पर ये लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों ने साफ कहा है कि अभी ये शुरू नहीं हुआ है, ये लोग अपने मन मुताबिक लोग अपने निकल रहे हैं। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ये मन मुताबिक लोग यहाँ पर आपको निकलते नजर आ रहे होंगे। जितने भी आप लोगों ने कैमरे पर जितने भी लोग देखे वो मन मुताबिक निकल रहे हैं, कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, कोई शुभारंभ नहीं हुआ, कोई उद्घाटन नहीं हुआ, कोई ट्रायल नहीं हुआ अभी एक्सप्रेसवे का। तो आप तक मैंने वो सारी तस्वीर पहुंचाई। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड या अगली जगह फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी, तब तक मेरे सहयोगी रवि के साथ मुझे इजाजत दीजिए। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.